क्या आपको दुनिया के सबसे महंगे मुर्गे के बारे में पता है? क्या उसका प्राइस कितना होगा? आई एम श्योर आप शॉक हो जाएंगे ये सुनकर। और क्या आप जानते हैं कि हाथी दिन भर रोते और कान क्यों हिलाते रहते हैं, या ये कि चमगादड़ हमेशा उल्टे क्यों लटकते हैं? तो चलिए जानते हैं इन सब फैक्ट का आंसर आज के इस वीडियो में। दोस्तों, एक ऐसा भी चिकन है जिसकी कीमत सुनकर आपके पसीने तक छूट जाएंगे। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं आयाम सेमेनी की, जो कि एक दुर्लभ प्रजाति वाला चिकन है। एंड ये प्रजाति सिर्फ और सिर्फ इंडोनेशिया में पाई जाती है। ये चिकन दिखने में तो आम चिकन जैसा है, लेकिन इसका काला रंग इसे और भी खूबसूरत और दुर्लभ बना देता है। काले रंग की इस चिकन की प्रजाति की कीमत इंडोनेशिया में लगभग 50 से $2500 के बीच रहती है, जो भारत की करेंसी के हिसाब से 1,70,000 है। वो भी इसलिए क्योंकि ये प्रजाति दुनिया की किसी भी कोने में देखने को नहीं मिलती। इस चिकन की खास बात तो यह है कि यह दिखने में तो काला है ही, इसके पैर के नाखून से लेकर इसकी जीभ भी काली है, या हम ये कह सकते हैं कि सिर्फ इसके खून को छोड़कर बाकी सब कुछ काला है। माना जाता है कि इनके काले रंग की वजह है फाइब्रोमेलेनोसिस नाम की एक अनुवांशिक कंडीशन। इनकी महंगेपन की वजह से मुर्गे की इस प्रजाति को पोल्ट्री फार्म की लैम्बोर्गिनी भी कहा जाता है। तो क्या कभी आपने इस मुर्गे को देखा था? और अगर देखा था या जानते थे तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। आपने हमेशा देखा होगा कि हाथी दिन भर अपने कान हिलाता रहता है। क्या कभी आपने सोचा कि ऐसा आखिर ये करता क्यों है? असल में हाथी अपने विशालकाय शरीर की गर्मी को कानों के जरिए बाहर छोड़ता है। यह काम हाथी के कानों की कोशिकाएं करती हैं। यही कारण है कि अफ्रीका के हाथियों के कान बहुत बड़े होते हैं, क्योंकि वहाँ गर्मी भी ज्यादा पड़ती है। हाथी की आँखों की रोशनी बहुत कम होती है। खास बात तो यह है कि तेज रोशनी में उन्हें कम दिखाई देता है और कम रोशनी में ज्यादा। हाथी की आँख की पुतलियां बहुत ज्यादा सूख जाती है, जिस वजह से वो अपनी आँख की पुतलियां हिला नहीं पाता। पुतलियां आसानी से हिल सके, इसलिए उन्हें नम रखना जरूरी होता है। यही कारण है कि हाथी की आँख में एक तरल पदार्थ की सप्लाई होती रहती है, जो ज्यादा होने पर आँख से बाहर निकल जाता है, जिसे हम आंसू समझ बैठते हैं। अब आपको पता चल ही गया है कि हाथी के आँख से आने वाले आंसू का क्या कारण है। अब हम बेवकूफ नहीं बनने वाले, क्योंकि आप हिंदी में फैक्ट्स को जो देखते हैं, तो वीडियो पूरा खत्म होने के बाद अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी जरूर शेयर करिएगा। अब हम बात करते हैं कि आखिर यह चमगादड़ उल्टे लटकते ही क्यों है। दोस्तों, चमगादड़ उल्टे इसलिए लटकते हैं ताकि वो बड़ी आसानी से उड़ान भर सके। जी हाँ, अन्य पक्षियों की तरह वो जमीन से उड़ान नहीं भर पाते। उनके पंख इतने मजबूत नहीं होते हैं कि उन्हें जमीन से ऊंचाई पर ले जा सके, और उनके पिछले पैर इतने छोटे और अविकसित होते हैं कि वो दौड़ कर गति नहीं पकड़ पाते। चमगादड़ आमतौर पर अंधेरी गुफाओं में दिन भर आराम करते हैं, सोते हैं और रात को ही निकलते हैं। अब ऐसे में आपके मन में एक सवाल जरूर आता होगा कि आखिर ये उल्टे सोते हुए गिर क्यों नहीं जाते? तो इसका कारण यह है कि चमगादड़ के पैरों की नसें इस तरह व्यवस्थित हैं कि उनका वजन ही उनके पंजों को मजबूती के साथ पकड़ने में मदद करता है। मतलब कि चमगादड़ जितना ज्यादा वजनदार होगा, उनके पैर उतने ही मजबूती के साथ गुफा की छत या फिर पेड़ की डाली को पकड़ के रखेगा। अगर आप भारत के निवासी हैं तो आपके पास आधार कार्ड तो जरूर होगा। शायद आपने इसे अपने गांव या शहर में बनवाया होगा, पर क्या कभी आपने ये बात सोची कि आखिर भारत का पहला आधार कार्ड किसके नाम पे बना होगा और कब बना होगा? कौन है वो स्पेशल आदमी, या फिर हम कहें औरत? भारत का पहला आधार कार्ड सितंबर 29, 2010 को बनाया गया था। सबसे पहला आधार कार्ड रंजना सोनावने जी का बना था। उन्हें 29 सितंबर को प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के उपस्थिति में उस समय की कांग्रेस प्रेसिडेंट सोनिया गांधी जी के द्वारा दिया गया था। रंजना सोनावने जी का आधार नंबर है 782474317884। इस नंबर के साथ उस दिन से रंजना जी एक अलग ही पहचान बन गई थी, क्योंकि अब वो बन चुकी थी भारत की पहली महिला जिसे आधार कार्ड प्राप्त हुआ था। रंजना सोनावने गिली गांव की रहने वाली है। रंजना जी का गांव एक बहुत ही देहाती गांव है, जो कि उत्तरी महाराष्ट्र के नंदुरबार जिले में स्थित है, जहां पहले ये गांव परछाई में था। वहीं पहला आधार कार्ड मिलने पर अब बाहर के लोग भी जानने लगे हैं। दोस्तों, क्या आप लोगों को पता है कि आखिर ब्लू व्हेल के सिर पर ये छेद, जैसे कि आप ये स्क्रीन पर देख रहे हैं, शायद आप लोगों को नहीं पता होगा। तो चलिए दोस्तों, आज हम आपको बताते हैं कि आखिर व्हेल के सिर पर ये छेद क्यों होता है। दोस्तों, आपको पता है कि व्हेल पानी में सांस नहीं ले पाती। इनके सिर पर एक छेद होता है जिससे वह सांस लेती हैं। जब ये पानी से निकलकर गोता लगाती हैं, तब वह छेद की मदद से सांस लेती हैं। और मैं आपको एक अमेजिंग फैक्ट बता दूं कि ब्लू व्हेल अपनी सांस 35 मिनट से लेकर 2 घंटे तक रोक सकती है।
है ना काफी अमेजिंग ये। दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया की सबसे छोटी मॉनिटर लिजर्ड इस प्रजाति की खोज हुई है, जिसका वजन मात्र 16 ग्राम है। दावा है कि बीते 60 लाख वर्षों में इस प्रजाति में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। ऑस्ट्रेलिया के किम्बरले क्षेत्र में वैज्ञानिकों ने दुनिया की सबसे छोटी मॉनिटर लिजर्ड की खोज की है। इस नई प्रजाति के मॉनिटर लिजर्ड की लंबाई मात्र 23 सेंटीमीटर है और वजन मात्र 16 ग्राम, जबकि अन्य मॉनिटर लिजर्ड 3 मीटर तक लंबी हो सकती है। डैम्पियर पेनिनसुला गो अन्ना या वेरेनस स्पार्नस गो अन्ना की 26वीं प्रजाति है, जबकि सरीसृपों की 1001वीं। वैज्ञानिकों का मानना है कि बीते 60 लाख सालों से इसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो दोस्तों कैसे लगे आज के अमेजिंग फैक्ट? आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी और बहुत सारा इन्फॉर्मेशन मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी ये जानकारी शेयर करिए। मिलते हैं ऐसे ही कुछ अमेजिंग फैक्ट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।